32 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर बसा 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से बना लगभग 142 करोड़ की आबादी के कंधों पर खड़ा हमारा विशाल भारत देश, भारत जिसने धर्म, जाति, भाषा, प्रांत के अनेकों मोतियों को एकता के अखंड सूत्रों में पिरोया और हमें दी एक पहचान, एक नाम, हमारा भारत। प्रणाम, मैं कुमारी नेहा और मैं वैष्णवी गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSVV TV में। भारत वो स्थान है जहां हर कोई एक समान है, क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे लंबा लिखित भारतीय संविधान है। हमारा संविधान ही वह शस्त्र है जिसने निर्बल हाथों को मजबूत मुट्ठी में रखने की सिद्धि है। हमारे देश में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था। 2015 में नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में मंजूरी भी मिली। तब से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधि दिवस मनाए जाने की परंपरा सर्वप्रथम भारत के प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के प्रयासों द्वारा सन 1979 में प्रारंभ हुई। 26 नवंबर 1949 के पश्चात करीब 30 वर्षों बाद भारत के उच्चतम न्यायालय के बार एसोसिएशन ने 26 नवंबर की तिथि को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में घोषित किया। विशेषकर संविधान के अनुरूप भारतीयता की विचारधारा को विस्तार देने में इस दिवस का विशेष महत्व है। वस्तुतः यह दिवस संविधान को निर्मित करने वाली संविधान सभा के उन 207 सदस्यों के अतुलनीय योगदान को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए आयोजित किया जाता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि संविधान है क्या और क्यों इस किताब की तुलना ग्रंथों से की जा रही है। संविधान किसी देश का शासन आधार प्रदान करता है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी के हित और ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाए। भारत में संविधान सभा की रूपरेखा तैयार करने के लिए जून 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में देश भर से 389 सदस्य चुने गए थे, जिनमें 296 सदस्य चयनित थे और 93 सदस्य उस समय भारत में मौजूद रियासतों से थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। निर्माण प्रक्रिया में संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे। इसी क्रम में 9 दिसंबर 1946 से 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की अवधि में संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया। संसद सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर किए और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को देश भर में लागू हो गया। भारत देश में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित करने का पूरा श्रेय हमारे संविधान को जाता है। ये कई मायनों में विशेष है। ये विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसका निर्माण करने के लिए कई अन्य देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। इसी प्रकार हमारे संविधान पर ब्रिटेन, जर्मनी, सोवियत संघ आदि देशों का प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन इसकी प्रमुख विशेषताएं भारतीय ही हैं। भारतीय संविधान जितना कठोर है उतना लचीला भी है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान होते हुए भी पर्याप्त परिवर्तनशील संविधान है। संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। इस शक्ति का इस्तेमाल करके संसद बिना बुनियादी ढांचे को बदले संविधान के मूल अधिकार जैसे लगभग सभी प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। आज तक भारतीय संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं, उनमें 42वें संशोधन 1976 का अहम राजनीतिक स्थान है। इस संशोधित अधिनियम ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करने की आधारशिला रखी। संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। भारतीय संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से भी जानते हैं, यह समानता पर आधारित वह प्रावधान है जो लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत को सफल बनाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, चाहे उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वोट देने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 326 एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को
निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनाव के आधार के रूप में परिभाषित करता है। लोकतंत्र में एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समानता के विचार पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि किसी देश में प्रत्येक वयस्क, चाहे उनकी संपत्ति और समुदाय कुछ भी हो, वह अपना एक वोट डाल सकता है। ऐसे ही कई विशिष्ट प्रावधानों के कारण दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को हमारा संविधान सुचारू रूप से चलाने के साथ ही कई अन्य देशों के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में काम कर रहा है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही जानकारियों के लिए चैनल DSPB TV से जुड़े रहें। साथ ही अपना सुझाव साझा करना ना भूलें। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रणाम।